5,37,022 ये वो लोग हैं जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट देकर एक फिल्म स्टार को अपना सांसद चुना। पर अब उस फिल्म स्टार का कहना है कि उन्हें सांसद बनकर मजा नहीं आ रहा। उनकी तो इच्छा थी कि उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन जब मंत्री नहीं बनाया गया तो उन्हें निराशा हुई। बात हो रही है कंगना रनौत की, जिनकी शिकायत है कि वो सांसद है और जनता उनके पास पंचायत लेवल की प्रॉब्लम्स लेकर आती है। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से सांसद हैं कंगना और उनके क्षेत्र में बाढ़, बादल फटने और भारी बारिश से बेहिसाब तबाही मची हुई है। वहां भी वो देर से पहुंची थी, उस पर भी विवाद हुआ था। तो आज खबरगांव समाचार में बात इसी की करेंगे कि कंगना ने सांसद बनने और सांसदों की जिम्मेदारी पर क्या कहा है, और बात उन फिल्म स्टार्स की भी होगी जो संसद तक पहुंचे और संसद में पहुंचने के बाद उन्होंने क्या काम किए और क्या नहीं। और फिल्म स्टार से सांसद बने लोगों से जनता ने जो सवाल किए वो भी आपको बताएंगे। इसके अलावा बात करेंगे बिहार की राजनीति में फिर से एंटर हुए मटन के बारे में। सावन का महीना है, करीब 2 साल पहले इसी महीने में आरजेडी और कांग्रेस की मटन पार्टी चर्चा का विषय बनी थी, और अब की मटन पार्टी की है बीजेपी के सहयोगी दल जेडीयू के नेता ललन सिंह ने, जिसके बाद उन पर आरोप लगा है दोहरे चरित्र का। आज के एपिसोड में इसकी भी बात होगी कि उत्पात करने वाले कांवड़ियों पर पुलिस ने अब तक क्या क्या एक्शन लिए हैं। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा डेली बुलेटिन खबरगांव समाचार। क्या वक्फ संशोधन कानून संवैधानिक है? सवाल है जाति जनगणना जाति कैसे पूछ लिए? कौन रेडिकलाइज हो चुका है? मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। सबसे पहले बात कंगना की। कंगना रनौत को सांसद बने हुए 1 साल पूरा हो गया है। इसी विषय पर एक टीवी चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया। जब उनसे पूछा गया कि ये 1 साल कैसा रहा, तो कंगना ने वो जवाब दिया जिसे सुनकर उनके करीब 5 लाख वोटर्स और मंडी लोकसभा सीट के करीब 10 लाख वोटर अपनी चॉइस पर शक कर रहे होंगे। कंगना ने कहा कि उन्हें सांसद बनकर मजा नहीं आ रहा, ये बहुत डिमांडिंग जॉब है। कंगना का कहना है कि उनसे बोला गया था कि सिर्फ 60-70 दिन का काम होगा, बाकी वक्त आप अपना काम कर सकती हैं। यहां हमारा मकसद कंगना की आलोचना करना नहीं है। कंगना रनौत मुखर हैं, जो सोचती हैं वो बोलती हैं, वो चाहे उनकी राजनीति में आने से पहले का समय हो या उसके बाद का। और कंगना इस इंटरव्यू में भी काफी मुखर होकर बोली हैं, काफी ऑनेस्टी दिखाई है। और क्या कहा कंगना ने वो भी सुनते हैं। उन्होंने ये भी कह दिया कि 99.99% लोग पैसे कमाने के लिए सांसद बनते हैं और ये वो प्रोफेशन है जिसे सबसे ज्यादा गाली दी जाती है, और इसी वजह से ज्यादातर युवा लोग राजनीति में आने के लिए वॉलंटियर नहीं करते। हिमाचल प्रदेश में बाढ़, बादल फटने और तेज बारिश की वजह से आई तबाही में अब तक 109 लोगों की मौत हो चुकी है और 818 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। कंगना पर आरोप ये भी लगे थे कि इतनी तबाही के बीच उन्होंने कुछ लिखा नहीं और वो आपदाग्रस्त इलाकों में भी नहीं गई। इस मुद्दे पर हिमाचल प्रदेश बीजेपी में भी दरार दिखी। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर से जब इस पर सवाल किया गया था तो उन्होंने कह दिया था कि हम यहाँ मंडी के लोगों के साथ जीने और मरने के लिए हैं, हमें उनकी परवाह है। जो लोग परवाह नहीं करते, मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। इसके बाद कंगना कई गाँव में गई भी। उसी दौरान उनके कुछ वीडियोस भी वायरल हुए। एक महिला थी जिनका घर तबाह हो गया था। मलबे पर खड़ी वो महिला हाथ में गॉगल्स वाली अपनी सांसद से बोल पड़ी कि पहले तो कोई नहीं आया और अब आप फोटो खिंचवाने आ गई। एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक बुजुर्ग कंगना रनौत के सामने बैठे थे, अपने जनप्रतिनिधि को अपनी शिकायतें बता रहे थे। उनकी समस्या पार्वती परियोजना से जुड़ी थी, मगर जनप्रतिनिधि का जवाब ये था। सुक्खू जी हैं, मुख्यमंत्री के जो काम है वो तो आप उनको ही बता सकते हैं, मुझे मुख्यमंत्री के काम नहीं। बात ऐसी है जी, ये आप संसद में उठा सकते हैं। मैं तो चाहता हूँ हम लोगों ने प्रधानमंत्री से बात की है, आप भी अपने लिए बात करें, प्रधानमंत्री तक हम हमको बताने के लिए करें, कोई नहीं बात रखेंगे। कोई नहीं, मैं आपको खट्टर जी से मिलवाती हूँ। हाँ ठीक है जी, ठीक है जी। ये आपके पास बहुत पावर है। मैं तो समझता हूँ कि आपके पास इतनी पावर है, आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपने कानून बनाना है, कानून आपने बनाना है। आप मुख्यमंत्री के काम मुझे मत बताइए, एक सांसद का ये कहना हैरान करने वाली बात तो है। हैरान करने वाली एक और बात है जो कंगना ने इंटरव्यू में ही बोली है और हंसते हुए बोली है। कंगना ने कहा कि सांसदों के बीच एक चुटकुला चलता है। वो कहती हैं कि हमारे पास लोग आते हैं और अपनी तमाम दिक्कतें बताते हैं। हम उनसे पूछते हैं आपको फ्री राशन मिलता है? वो कहते हैं हाँ मिलता है।
आयुष्मान योजना का लाभ मिलता है? हाँ मिलता है। डायलिसिस भी फ्री होता है? हाँ होता है। तो दिक्कत क्या है? आप हमें थोड़े से पैसे दे दीजिए। कंगना का यह आरोप जनता पर है कि उनके क्षेत्र के लोग उनसे पैसे मांगते हैं और आगे कंगना कहती है यू कांट डू दिस। सांसद बनने के बाद सितंबर 2024 में कंगना ने एक बयान कृषि कानूनों को लेकर भी दिया था। उन्होंने कहा था कि किसानों को पीएम मोदी से अपील करनी चाहिए कि कृषि कानून फिर से लागू किए जाएं। इस पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा था कि वो बीजेपी के बिहाफ पर ऐसे बयान देने के लिए ऑथराइज नहीं है। इसके बाद कंगना ने अपने बयानों को लेकर माफी भी मांगी थी। कंगना का एक बयान और है जिसमें उन्होंने ये कह दिया था कि मैं एमपी हूं और लोग मेरे पास पंचायत लेवल की समस्याएं लेकर आते हैं। उनका ये भी कहना है कि वो एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हैं। देश का चौथा सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री उन्हें मिला है। उन्हें तो उम्मीद थी कि उनको मंत्री बनाया जाएगा और जब मंत्री नहीं बनाया गया तो उन्हें निराशा हुई थी। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति में सांसद बनने का सच जानने के बाद उन्हें झटका लगा था। अब कंगना के इन बयानों की एक बड़ी तस्वीर देखने की कोशिश करते हैं। वो तस्वीर जिस पर सवाल ये है कि क्या सेलिब्रिटी अच्छे जनप्रतिनिधि यानी अच्छे सांसद या विधायक हो सकते हैं? क्योंकि सवाल सिर्फ कंगना पर नहीं उठ रहा है। सवाल पंजाब के गुरदासपुर से 2019 में सांसद बने सनी देओल पर भी उठा था। 2022 में यह खबरें आने लगी थी कि सनी देओल 2020 से अपने संसदीय क्षेत्र में गए ही नहीं थे। 17वीं लोकसभा में संसद में उनकी अटेंडेंस भी मात्र 17% थी। हालांकि 2024 में सनी देओल को टिकट नहीं दिया गया था और बीजेपी गुरदासपुर की सीट हार भी गई थी। जीते थे कांग्रेस के सुखजिंदर सिंह रंधावा। जो आरोप सनी देओल पर लगे, कभी वही आरोप उनके पिता धर्मेंद्र पर भी लगे थे। धर्मेंद्र 2004 में बीजेपी से ही बीकानेर से सांसद बने थे, लेकिन उनके राजनीतिक करियर को भी बहुत खास नहीं माना जाता है। आगे चलकर धर्मेंद्र ने खुद एक्सेप्ट भी किया था कि अभिनेताओं को राजनीति से दूर ही रहना चाहिए। इस बात में कितना दम है, इस बात का जवाब हमें 17वीं लोकसभा में सेलिब्रिटी एमपीज की अटेंडेंस के डेटा से भी मिल जाता है। स्क्रोल में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से 2024 तक संसद में 19 सेलिब्रिटी सांसद थे। अभिनेता थे या सिंगर थे या स्पोर्ट्स पर्सन थे, इनमें से कोई ना कोई जरूर थे। इन 19 सांसदों की एवरेज अटेंडेंस सिर्फ 56.7% थी, जबकि सारे सांसदों की एवरेज अटेंडेंस मिला ली जाए तो ये बनती थी 79%। इसे ऐसे समझिए कि 5 सालों में सेलिब्रिटी एमपीज आधे से कुछ ज्यादा सेशंस पे ही संसद में पहुंचे थे। सेलिब्रिटी सांसदों में जिनकी सबसे कम अटेंडेंस रही उनके बारे में भी जान लेते हैं। बांग्ला एक्टर मिमी चक्रवर्ती, उनकी अटेंडेंस थी 21%। बांग्ला एक्टर नुसरत जहां, उनकी अटेंडेंस थी 39%। गायक हंसराज की अटेंडेंस भी सिर्फ 39% ही थी। एक्टर किरण खेर 47% और एक्टर हेमा मालिनी सिर्फ आधे सेशंस यानी 50% में ही संसद में पहुंची थी। इन आंकड़ों को देखते हुए यह सवाल उठना तो लाजमी है ही कि क्या सेलिब्रिटी फुल टाइम पॉलिटिशियंस बन सकते हैं, और अगर बन गए तो क्या जनता के सवाल संसद तक लेकर जा सकते हैं? आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब इसी के दूसरे पहलू पर भी बात कर लेते हैं, ऐसे सेलिब्रिटी एमपीज के बारे में जो संसद तक पहुंचे तो अपने मुद्दों को मुखरता से उठाया भी। सबसे पहले गुरदासपुर की ही बात करते हैं। इस सीट से दिग्गज एक्टर विनोद खन्ना बीजेपी के टिकट पर 5 बार चुनाव लड़े थे और 4 बार सांसद रहे। गुरदासपुर और इलाके के गांव वालों को जब उनके निधन की खबर मिली थी तो सबने उन्हें नम आंखों से याद किया था। लोगों ने कहा था कि पुलों का सरदार चला गया। पुलों का सरदार इसलिए कि विनोद खन्ना के अपने कार्यकाल में कई अहम काम किए गए, जिसमें से ब्यास नदी पर मुकेरियां और गुरदासपुर को जोड़ने वाले ब्रिज यानी पुल को बनाने वाला अहम काम भी शामिल था। राज्यसभा में जया बच्चन समाजवादी पार्टी से 5 बार से राज्यसभा सांसद हैं और संसद में मुखरता से बोलती भी हैं, सवाल भी उठाती हैं। वो अब तक 292 डिबेट्स का हिस्सा बन चुकी हैं और 451 सवाल अब तक उन्होंने पूछे हैं। जावेद अख्तर 2010 से 2016 तक राज्यसभा में सांसद रहे थे। इस दौरान उनकी मेहनत से 2012 में राज्यसभा में कॉपीराइट अमेंडमेंट बिल पास हुआ था। इस बिल के पास होने के बाद ये कानून बन गया था कि किसी भी गाने की रॉयल्टी का हिस्सा गीतकारों और संगीतकारों को भी मिलेगा। ये एक अहम कानून है। हमने आपको दोनों पहलू बता दिए। अब आप बताइए कि आपकी राय क्या है। एक सेलिब्रिटी को अपना सांसद चुनने पर आपका काम बनता है या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो आई है बिहार से। खाना एक पर्सनल चॉइस है,
लेकिन राजनीति में किसी और चीज के लिए पर्सनल इज पॉलिटिकल वाला फ्रेज इस्तेमाल होता हो या ना होता हो, खाने के लिए जरूर होता है। और अगर राजनीति बिहार की हो तब तो बिल्कुल होता है। 2 साल पहले यही सावन का महीना था जब लालू यादव और राहुल गांधी ने एक मटन पार्टी की थी। उस पर हुआ था बवाल कि सावन में नॉन वेज कैसे खा लिया। और 1 साल पहले नवरात्र के दौरान बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का मछली खाने का एक वीडियो भी सामने आया था। हेलीकॉप्टर में वो मुकेश सहनी के साथ बैठे थे, उस पर भी हुआ था बवाल। पीएम मोदी ने तो लालू और तेजस्वी दोनों पर निशाना साधते हुए बयान दिया था कि इन लोगों को भावनाओं से खिलवाड़ करने में मजा आता है। अब के सावन में भी एक मटन पार्टी हुई है और ये मटन आरजेडी का नहीं है, जेडीयू का है। जेडीयू के नेता हैं ललन सिंह। लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ में 16 जुलाई को केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और बिहार सरकार के ग्रामीण मंत्री अशोक चौधरी कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने पहुंचे थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद जो लोग इसमें शामिल होने आए थे उनके लिए भोजन का भी इंतजाम था और भोजन में सावन मानने वालों का भी और सावन ना मानने वालों का भी ख्याल रखा गया, यानी वेज खाना भी था और नॉन वेज भी था। नॉन वेज वालों के लिए था मटन। इस पार्टी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ललन सिंह कहते हैं जो सावन मानते हैं उनके लिए भी और जो सावन नहीं मानते उनके लिए भी भोजन का इंतजाम किया गया था। हम यहाँ ये कहना चाहते हैं कि फूड एक पर्सनल चॉइस है और कोई क्या खाता है, कब खाता है, इससे हमें ना कोई सरोकार है ना हम उस पर कोई टिप्पणी करेंगे। मगर टिप्पणी हुई है विपक्षी दलों की तरफ से। टिप्पणी क्या है? उन बयानों का जवाब है जो राहुल गांधी लालू यादव के मटन और तेजस्वी की मछली को देखकर दिए गए थे। लालू यादव की बेटी और आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य ने एक्स पर इसे लेकर एक कविता सी पोस्ट की है जिसमें उन्होंने लिखा है, ढोंग रच रच कर ढकोसले फैला, दूसरों के खान पान में खोट निकालने वाले, कपटी और बड़े धूर्त हैं ये कान फूकने वाले, कथनी करने में अंतर इनके, हैं ये जहरीले मंतर फूकने वाले, ये धर्म का मर्म छिपाते हैं, अपना थूका ही चाट जाते हैं, है असल में ये दोहरे चरित्र वाले। ललन सिंह की एक मटन पार्टी मई 2023 में भी हुई थी। तब बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे बीजेपी के विजय कुमार सिन्हा और तब बीजेपी और जेडीयू एक साथ नहीं थे। उसी वक्त का एक वीडियो है विजय कुमार सिन्हा का जो अब फिर से वायरल हो रहा है। सिन्हा ने तब कहा था कि ललन सिंह की मीट पार्टी के बाद मुंगेर से कुत्ते गायब हो गए हैं। तब सवाल ये भी उठे थे कि ललन सिंह की पार्टी में किसका मीट पका था। आज विजय कुमार सिन्हा बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, ललन सिंह की पार्टी के सहयोगी हैं। आज उन्होंने ललन सिंह की मटन पार्टी पर कोई बयान नहीं दिया है। खाने को लेकर होने वाली सियासत पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की तरफ और वो है सावन के ही महीने से जुड़ी हुई। 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा जारी है और साथ ही आ रही है खबरें कुछ कांवड़ियों द्वारा मचाए जा रहे उत्पात की। इस पर राज्यों की पुलिस ने भी सख्ती दिखाई है। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर के अनुसार मेला पुलिस फोर्स कंट्रोल रूम ने बताया है कि अब तक 170 कांवड़ियों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं। आरोपों में शामिल है गुंडागर्दी के आरोप, दंगा फसाद के आरोप और पुलिस अधिकारियों के काम में बाधा डालने जैसे आरोप। इसी बीच अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने कांवड़ियों से शांति बरतने की अपील की है और कहा है कि ये यात्रा आक्रोश दिखाने के लिए नहीं है। आज के खबरगांव समाचार में बस इतना ही। ये समाचार लिखा था मेरे साथी सत्यम ने और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है इरशाद ने। आप देख रहे हैं खबरगांव। शुक्रिया।